झोपड़ों के बारे में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि झोपड़े एक दिन में नहीं होते। गरीब लोग रहते हैं बेचारे, कहाँ से, यूपी से, बिहार से, गुजरात से, राजस्थान से, हर जगह पे देश के कोने से लोग आते रहते हैं। वो भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो ये गरीब लोगों को फंसाते हैं। जो लॉजिंग बोर्डिंग अवैध रीता से हो रहे, जो इस शहर को बदनाम कर रहे हैं, कुंटन खाना चला रहे हैं, वेश्या व्यवसाय कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने के टाइम पे खाली ऐसा चुम्मा मारा, ऐसा वो हिसाब से वो दिखाते और कार्रवाई वापस ले लेते हैं। ये नहीं चलेगा, पूरा का पूरा नेस्तनाबूद करना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसे काम, गलत काम करने वाले लोग जो है वो वापस ऐसे उठेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। दोस्तों, आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका में प्रताप सरनाईक जी का आना हुआ और प्रताप सरनाईक जी ने आज विभिन्न मुद्दों पे शहर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। खास करके जो डीपी प्लान में जो बहुत सारे ऑब्जेक्शनेबल डीपी प्लान ऐसा कहेंगे हम बनाया गया है, और उस पे जो है उन्होंने सबसे बड़ा विरोध जताया। उसके बाद उन्होंने सबसे जो बड़ी बात कही कि झोपड़ों पे ही सिर्फ कार्रवाई करोगे, कुंटन खाना यानी लॉजिंग बोर्डिंग, उस पे जाके पप्पी लेके छोड़ देते हैं, ऐसा प्रताप सरनाईक का कहना है। दूसरा, जो और भी बहुत सारे अवैध बड़े बड़े बिल्डिंग हैं उस पे कार्रवाई नहीं होती है। अगर मनपा का हथौड़ा चलता है तो ज्यादातर जो है झोपड़ों पे चलता है, जो गरीब गुरबा है उस पे चलता है। जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उन पे वो हथौड़ा चलता नहीं, सिर्फ उसको पप्पी लिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। बाद में उसी जगह को रिपेयरिंग कर परमिशन करने के लिए दे दिया जाता है, उसका परमिशन दे दिया जाता है और कुछ और ही वो बन जाता है। तो प्रताप सरनाईक ने बहुत अच्छी बात की। दोस्तों, अगर मैं बात करूं पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल की, जो इस शहर की जरूरत है, जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसको पीपीपी ट्रिपल पी पे उसको देने की बात चल रही है। जिस शहर को इतना बड़ा हॉस्पिटल मिला हुआ है, जिसको राज्य सरकार चला रही है, उसको पीपीपी पे देने की जरूरत क्या है, समझ में नहीं आया। क्या पीपीपी पे देने के बाद उन गरीबों का इलाज फ्री में होगा, आम लोगों का इलाज फ्री में होगा, आम लोगों को सारी सुविधा दी जाएगी? क्या पीपीपी पे होने के बाद जो पुलिस कोई भी एक्सीडेंट होता है, अपघात होता है या फिर किसी का डेथ होता है, क्या वो सारे जो सर्टिफिकेट है ऑथेंटिक, जो हॉस्पिटल के, एक सरकारी हॉस्पिटल के जरिए दिया जाता है, क्या वो पीपीपी के जरिए, पीपीपी के बाद दिया जा सकेगा? नहीं। तो दोस्तों, प्रताप सरनाईक ने बिल्कुल ये साफ, बहुत अच्छा बात कहा उन्होंने, प्रताप सरनाईक जी ने, कि वो ये कही कि पीपीपी पे देना नहीं, राज्य सरकार के अधीन ये हॉस्पिटल है, तो इस पे और इसकी फैसिलिटीज को कितना अपग्रेड किया जाए, इसको और ज्यादा क्या सुधार किया जाए यहाँ पे, उस पे ध्यान देने की जरूरत है, ना कि पीपीपी पे। थैंक यू सो मच। मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र का जो डेवलपमेंट प्लान पब्लिश किया, उसके अगेंस्ट मैंने 28 नवंबर 2022 को जो नियुक्त अधिकारी है विकास आराखड़ा के, उनको खत दिया था, और खत में मैंने उनको बोला था कि जो भी सजेशन, ऑब्जेक्शन इस मीरा भाईंदर शहर के लोगों के है, वो उनका प्रतिनिधि के तौर पे मैं आपको दूंगा। मैंने वो यादी उनको दे दी। मगर यादी ये तो शासकीय कामकाज का एक पार्ट है, मगर मेरा ये कहना है कि ये जब ही डेवलपमेंट प्लान पब्लिश किया, तो इस डेवलपमेंट प्लान में ना ही किसी लोक प्रतिनिधियों को विश्वास में लिया गया, ना ही किसी महानगर पालिका के आयुक्त और शहर विकास विभाग और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट और बांधकाम विभाग के कोई अधिकारियों को विश्वास में नहीं लेते हुए शहर की 25 साल की जो जरूरत है, वो जरूरतों का विचार नहीं किया गया। इस शहर के आदिवासियों के ऊपर, इस शहर के भूमिपुत्रों के ऊपर अन्याय करने वाला वो डेवलपमेंट प्लान है, तो इसका विरोध करते हैं। साथ ही में इस शहर के बारे में जिसको कोई जानकारी नहीं है, इस शहर में काम करने वाले वो लोग नहीं है, वो थाना के एक ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे अगर कोई डेवलपमेंट प्लान 5-6 जो संगठन तज्ञ लड़के लोग, लड़कियां हैं, उनको लेके अगर ब्लू लाइन कहाँ पे, रेड लाइन कहाँ पे, येलो लाइन कहाँ पे, ग्रीन लाइन कहाँ पे, अगर वो वहां पे बैठ के रिजर्वेशन और बाउंड्रीज फिक्स करते रहेंगे तो शहर के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये डेवलपमेंट प्लान 25 साल आगे चलने वाला है। इस डेवलपमेंट प्लान में भविष्य की सभी जिम्मेदारियां जो हमारी है लोक प्रतिनिधियों की और अधिकारियों की,
वो जिम्मेदारी के साथ में और किसी के ऊपर अन्याय नहीं होने वाला डेवलपमेंट प्लान पब्लिश होना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि पूरे के पूरे 100% लोग हैं, उनका तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ऐसे डेवलपमेंट प्लान होता नहीं है। मगर जिसके ऊपर आप आरक्षण डालोगे तो आरक्षण सही जगह पे डाला कि नहीं ये देखा जाना चाहिए। हमने देखा चाइना में, अगर आप देखते हैं तो चाइना में लेफ्ट साइड में तो पिछले 50-60 सालों पुरानी एक स्मशान भूमि है, मगर 100 मीटर अंतर पे वापस दूसरी स्मशान भूमि का आरक्षण डाला गया। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो एक एनडी जोन है, क्योंकि एनडी जोन में रिजर्वेशन अगर चेंज करते हो, आप रेसिडेंशियल जोन डालते हो, तो उसका किस वजह से आप रेसिडेंशियल जोन डालते हो, उसका सही जो बात है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, मगर वो नहीं पहुंचाई गई है। इंडस्ट्री जोन है इस देश में, इस राज्य में और इस शहर में इंडस्ट्री बढ़ावा देने की हम कोशिश करते हैं, मगर इंडस्ट्री जोन की बजाय उधर एनडी जोन डाल दिया गया है। जो इंडस्ट्री वाले हैं वो अगर उनको डेवलप करना है उनकी इंडस्ट्री, तो जाएंगे कहाँ पे? बहुत सारी ऐसी गलतियां इस डेवलपमेंट प्लान के निर्माण में हो गई है, और हमारा यही कहना है कि कलेक्टर ऑफिस में बैठ के और कलेक्टर ऑफिस के बाद में प्राइवेट डेवलपर के ऑफिस में बैठ के ये अगर डेवलपमेंट प्लान बनाया गया है तो इसमें पूरा का पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार की बू इसमें आती है। किसी डेवलपर के और कुछ जमीन वाले लोग हैं जिनकी ज्यादा जमीन इस शहर में है, उन लोगों को विश्वास में लेके ये डेवलपमेंट प्लान बनाया। हमारे जैसे लोक प्रतिनिधियों को और शहर विकास विभाग और महानगर पालिका के अधिकारियों को विश्वास में लेते हुए ये डेवलपमेंट प्लान नहीं बनाया करके ये डेवलपमेंट प्लान पूरा का पूरा कैंसिल होना चाहिए, और सभी पार्टी के सभी नेताओं को और साथ ही में मीरा भाईंदर शहर के जानकार नागरिकों को, उसमें शायद पत्रकार भी कुछ हो सकते हैं सीनियर, और हमारे आर्किटेक्ट हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, उन लोग को विश्वास में लेकर उनकी एक कमेटी बनाई जाए, और साथ ही में महानगर पालिका के कमिश्नर और बांधकाम, वाटर सप्लाई और शहर विकास विभाग के सभी अधिकारियों की एक समिति बना के उस समिति के माध्यम से नया डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए, ऐसी हमारी मांग है। ऐसे नहीं होता है कि कोई किसी ने गलती की या वो गलती अगर कर रहा है तो हम गवर्नमेंट के पास उनकी जानकारी लेंगे या उनकी कंप्लेंट देंगे। अभी तक उन्होंने गलती की है, ये हमने लेटर के स्वरूप में दिया है। अभी ये जो समिति है, समिति अपना हवाल शासन के पास देने के बाद में इनकी क्या गलती होगी या जिन्होंने डेवलपमेंट प्लान बनाया वो सामने आ जाएगा शासन के, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सूर्या वाले जो है वही बाउंड्री पे हमको पानी लाकर देंगे, मगर अंदर की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पानी की टंकी से लेके वाटर सप्लाई के लिए लगने वाले हर सम्प रूम, पंप रूम, हर सुविधा जो है वो शहर में जगह जगह पे, हमारे पास जगह नहीं है तो ये रिजर्वेशन के माध्यम से जो हमें चीजें प्लॉट्स मिले उसके ऊपर हमको ये डालने पड़ेंगे। शहर में सीवरेज प्लांट के लिए जगह नहीं है, कुछ बस्ती में अगर सीवरेज प्लांट हम डालते हैं तो आजू बाजू के लोगों का ऑब्जेक्शन आता है क्योंकि उसका स्मेल आते रहता है। तो ये ऐसी जगह होना चाहिए जिसकी वजह से आजू बाजू के लोगों को उसका तकलीफ न हो। डीपी प्लान आपकी शिकायत पे अगर रद्द हो सकता है तो जो नया डीपी प्लान पब्लिश हुआ है क्या वो रद्द नहीं हो सकता? मुख्यमंत्री का जिला है, क्या जरूरी है कि उसकी जन सुनवाई लिया जाए और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाए? देखिए, विरोध करने के लिए कुछ लोगों ने आंदोलन किए, कुछ लोगों ने मोर्चे किए, सब होने के बाद में मैं आया हूँ ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ ये आपको भी पता है और उनको भी पता है, इसलिए मेरा एंड है ये। क्योंकि और मैंने जो ऑब्जेक्शन लिया वो दिखावा के लिए नहीं है, बल्कि मैंने ऑब्जेक्शन 22 नवंबर को लिया है, जिसको अभी 3 महीना हो गया, और ऑफिशियल मुझे उनका आज न्योता आया, ऑफिशियल लेटर आया कि आपकी जो ऑब्जेक्शन है उसके ऊपर आप आ जाइए आज। तो मैं ऑफिशियल तरीके से आ रहा हूँ, मुझे इसका कोई माइलेज मिलना चाहिए या उसका कवरेज मिलना चाहिए, पेपर में मेरा नाम आनी चाहिए, इसलिए मैं नहीं आया। मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो डीपी है वो गलत तरीके का डीपी है, उसके ऊपर ऑफिशियल लेवल पे भी ऑब्जेक्शन होना उतना ही जरूरी है, इसलिए ऑफिशियल लेवल पे मैं ऑब्जेक्शन लेके सब लिस्ट दे। हाँ, अनधिकृत बांधकाम का सवाल, एक बात सही है कि अनधिकृत बांधकाम पूर्णतः निष्कासित करना चाहिए। अनधिकृत बांधकाम ऐसे तोड़क कार्रवाई करेंगे, ऐसा खाली होल गिराएंगे और हमने ऐसा हथौड़ा मारा, पोखलन मारा, जेसीबी मारा, वो दिखा के वीडियो निकाल के आपके पास भेज देंगे, उसकी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं झोपड़ों के बारे में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि झोपड़े एक दिन में नहीं होते,
गरीब लोग रहते हैं बेचारे, कहाँ से, यूपी से, बिहार से, गुजरात से, राजस्थान से, हर जगह पे देश के कोने से लोग आते रहते हैं। वो भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो ये गरीब लोगों को फंसाते हैं, उनको 5-5, 4-4 लाख रुपए लेके उनको गटर नहीं देती है, पानी नहीं देते, लाइट नहीं देते, रस्ते नहीं देते और डायरेक्ट उनको झोपड़े बनाने को बोल देते। वो भूमाफियाओं के ऊपर MRTP और कठोर से कठोर झोपड़ी दादा कायदा अन्वये त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। और दूसरी बात यह है कि जो लॉजिंग बोर्डिंग अवैध रीता से हो रहे, जो इस शहर को बदनाम कर रहे हैं, कुंटन खाना चला रहे हैं, वेश्या व्यवसाय कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने के टाइम पे खाली ऐसा चुम्मा मारा ऐसा वो हिसाब से वो दिखाते और कार्रवाई वापस ले लेते, ये नहीं चलेगा। पूरा का पूरा नेस्तनाबूद करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसे काम, गलत काम करने वाले लोग जो है वो वापस ऐसे उठेंगे। थोड़ा कार्रवाई को लेकर आपके आदेश का पालन नहीं किया जा रहा, क्या कहेंगे आप? अरे भाई, मैं आदेश करने वाला कौन? मैं लोक प्रतिनिधि हूँ, मैं निर्देश देता हूँ, मैं खत देता हूँ। प्रशासन अगर कुछ अच्छा करेगा तो उनका आदर सत्कार भी करता हूँ और गलत कोई करेगा तो उनके खिलाफ रास्ते पे उतरने का ताकत भी रखता हूँ। गलत है। मैंने कमिश्नर साहब को क्लियर कट कहा कि राज्य के किसी भी महानगर पालिका क्षेत्र में रिपेयरिंग परमिशन वार्ड ऑफिसर को नहीं दिया जाता है। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के माध्यम से ही उसकी सत्यता असत्यता देखी जाए और उसके बाद में उसको रिपेयरिंग परमिशन दी जाए। मगर ये जो वार्ड ऑफिसर रिपेयरिंग परमिशन दे रहे हैं वो गलत। टेम्बा हॉस्पिटल PPP से क्या आम लोगों को फायदा होगा? आप एज ए आमदार बिल्कुल नहीं होगा। टेम्बा हॉस्पिटल के बारे में आपको जानकारी, एक बात मैं 100% बोलता हूँ, टेम्बा हॉस्पिटल जिस तरह से शासन चला रहा है, नहीं बल्कि खाली ये टेम्बा हॉस्पिटल नहीं बल्कि शासन के हाथ में जितने महाराष्ट्र के हॉस्पिटल है उसकी अवस्था ऐसी ही है क्योंकि डॉक्टर कम मिलते हैं, डॉक्टरों की संख्या कम होती है, सभी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत कम डॉक्टर लोग अपना योगदान देते हैं, इसलिए चीजें हो रही है। मगर मैंने जो आरोग्य मंत्री है उनसे बात की, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात की कि ये जो यंत्रणा है इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टरों को अगर हम ये जिम्मेदारी देते हैं और वो अगर नहीं निभाते हैं तो उनके साथ बैठ के चर्चा करनी चाहिए। एक बात आपको शायद पता होगा कि 2009 में जिस वक्त मेरा भाईंदर शहर का विधायक के तौर पे पहली बार चुन के आया, तभी सुरेश शेट्टी कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सत्ता थी और सुरेश शेट्टी राज्य के आरोग्य मंत्री थे और मैंने दिल्ली में कुछ सेंट्रल जो आरोग्य मंत्री है उनसे भी मैं मिला जाके और फिर आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी के पास एक चुनाव लगाई और चुनाव के दौरान ऐसा तय हो गया कि ये टेम्बा हॉस्पिटल जो है वो भीमसेन जोशी रुग्णालय महानगर पालिका से शासन को दिया जाए ताकि सुविधाएं शासन के स्तर पे अच्छी उपलब्ध होगी। क्योंकि जो सांप काटने वाला इंजेक्शन है या कुत्ते काटने वाला इंजेक्शन है या जिसको ज्यादा बड़ी से बड़ी बीमारियां होती है तो उन लोगों को ये फायदेमंद होगा, तो शासन ने वो ले लिया ताबे में। मगर सुविधाएं अभी भी वो हिसाब से उपलब्ध नहीं होती है जिस हिसाब से लोगों की सोच है। मगर फिर भी शासन ने और महानगर पालिका ने ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलना चाहिए, इसके लिए कोशिश हमने करनी चाहिए। ना कि कोई प्राइवेट एजेंसी को या प्राइवेट संस्था को अगर ये हॉस्पिटल दे देंगे, क्योंकि शहर में एक ही हॉस्पिटल को लेकर, लेकिन विधायक गीता जैन का कहना है कि पर दिया जाए। नहीं, देखिए दूसरी मैं आपको एक बात बोलता हूँ, विधायक गीता जी अगर उन्होंने वैसा अगर कुछ बोला रहेगा तो उनकी कुछ अलग सोच रहेगी। मगर आपके मालूमात के लिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो निर्णय है प्रताप सरनाईक ने इसके लिए बहुत कोशिश करके, गवर्नमेंट ऐसे हॉस्पिटल कोई लेता नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने लेने के बाद वो सुविधा, हम ये सोचे कि गवर्नमेंट ले या PPP पे कोई ले, उससे ज्यादा गवर्नमेंट के पास है तो गवर्नमेंट के माध्यम से ज्यादा सुविधाएं हमारे शहर के लोगों को कैसी उपलब्ध करके दे, इसके लिए हमने सोचा। हम लोक प्रतिनिधि के तौर पे ऐसा हाथ झटकेंगे कि नहीं अभी PPP पे दे दो तो कल्याण होगा, ऐसा नहीं होता। एक बार किसी को, एक तो गवर्नमेंट लेने को तैयार नहीं थी, उस वक्त हमने गवर्नमेंट को लेने को लगाया और अभी गवर्नमेंट अगर कर रही है और वो अच्छी तरह से नहीं कर रही है तो अच्छी तरह से गवर्नमेंट नहीं करना चाहिए, इसके लिए हम